आइए अब रुक कर लेते हैं शाजापुर का। शाजापुर दौरे पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और 20 करोड़ रुपए की लागत से बने अस्पताल का शुभारंभ करने के बाद संबोधित कर रहे हैं। ये पानी का लाभ यहाँ के किसान आज से 20 साल पहले ले सकते थे, उनकी सारी जिंदगी बदलती, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है इस संबंध में कुछ नहीं किया गया। कभी हमारे द्वारा यहाँ जब भी सरकार से प्रस्ताव जाता येन केन प्रकारेण वो सरकार टाल देती। जब हमारी सरकार वहां बन गई, यहाँ सरकार कांग्रेस की, तो ये टाल देते थे। लेकिन आज जब हमने आगे बढ़कर के इस चुनाव के बाद आगे बढ़े तो दोनों तरफ से लगभग 13 जिले हमारे श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, आगर, उज्जैन, यहाँ तक कि पीने के पानी और बाकी चीजों की सप्लाई के लिए इंडस्ट्रियल बेल्ट में लगभग 13 जिलों के अंदर ये पूरा लाभ मिलेगा। अभी आप कह रहे हैं कि प्याज की मंडी है, मेरा तो ऐसा मानना है कि आप तो जितनी भी प्रकार की सिंचाई की सुविधा वाली खेतों में फसल हो सकती है, सबका प्लान बनाओ, सब दूर 24 घंटे पानी और 24 घंटे बिजली शाजापुर में मिला करेगी। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए ही तो सरकार बनती है। सरकार क्यों नहीं बनना चाहिए? और सरकार बनने के बाद खास करके ये अंचल तो अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। अपने पुरुषार्थ पराक्रम से आलू प्याज पूरे देश के लोग अगर कहीं खरीदने आते हैं तो शाजापुर जिले के अंदर आते हैं। और शाजापुर में अभी आपने फूड इंडस्ट्री की बात नहीं की है, अभी रह गया, कोई बात नहीं, मैं वैसे देने की घोषणा करता हूं। शाजापुर के अंदर फूड इंडस्ट्री खुलेगी जिसके माध्यम से यहाँ के उत्पादन पे खास करके कृषि आधारित अपनी फसलों के लिए प्रॉपर लोगों को उनकी कीमत भी मिलेगी और हमारे द्वारा देश के माध्यम से विदेश में भी यहाँ के जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका निर्यात करेंगे। सरकार बनने के बाद हमने लगातार प्रयास किया है कि हमारे अपने किसानों ने तो मेहनत करके उत्पादन में उत्पादकता बहुत अच्छी बढ़ाई है, लेकिन बाद का काम सरकार का है। और रोजगार के लिए जब तक उद्योग धंधे नहीं बढ़ेंगे तब तक प्रदेश की प्रगति में कहीं अधूरापन रहेगा। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी चाहिए। जब तक कृषि आधारित हमारे सभी प्रकार के उत्पाद, सभी प्रकार के कॉटन आधारित उत्पाद जो भी हो सकते हैं, सब में लगातार सरकार के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। मैं पिछले समय कोयम्बटूर गया था तमिलनाडु के अंदर, और वहां के भी उद्योगपतियों से कहा कि आप हमारे मध्य प्रदेश आइए। अभी 7 और 8 तारीख को बेंगलोर जाने वाला हूं। आने वाले समय में खास करके भविष्य में जो ये जिस प्रकार से निवेश आ रहा है, उज्जैन की समिट रीजनल की थी जिसमें हमने अपने संभाग के अंदर साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे को स्थापित करने की बात कही है, लेकिन आज समय लंबा लग जाएगा। मैं आज तो छोटी बात करके जल्दी भागना चाह रहा हूं। अपने बीच में रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और बहनें बेटी आपको प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ में राखी बांध करके ये जो आनंद आपने लुटाया है, सारे जीवन इसका आनंद में भूलूंगा भी नहीं। और ये आनंद है भी सही। ये हमारे तीज त्योहार केवल घर की दीवारों के अंदर मनाने के लिए नहीं है, हमारे परिवार में तो हम मनाते ही हैं, लेकिन प्रत्येक त्योहार चौड़े चौगान सबके बीच मनाने की जरूरत होती है। जब हमने कहा हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, हमारी अच्छाई हम दुनिया में बांटने के लिए निकले, हमारा उदात्त विचार जियो और जीर्णोद्धार की भावना के आधार पर चलता है, तो हमारे तीज त्योहार ये अपने दीवारों को बाहर लाने की जरूरत है। इसलिए हमने कहा कि हर एक त्योहार सरकार केवल छुट्टी करके अपने घर में नहीं बैठ सकती। छुट्टी तो होगी जो होगी त्योहार के दिन, लेकिन समाज के साथ ये आनंद महसूस करना चाहिए। इसलिए ये परंपरा हमने प्रारंभ की है। और ये रक्षाबंधन का त्योहार तो ये सावन का महीना आते ही बहनों की आंखों की चमक बता देती है कि हाँ सावन का महीना आया है। और बहनों का तो कहना ही क्या, माँ बाप के बाद परिवार पे अगर सबसे ज्यादा कोई स्नेह लुटाती है तो अपनी बहनों का ही तो प्यार रहता है, जिससे हमारे परिवार परंपरा आगे बढ़ता हो, आनंद लेता है, उसका एहसास हमको होता है। ये गौतम जी कह रहे हैं कि 250 रुपए भी आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं।
आने वाली 10 तारीख के दिन एक साथ 25,000 से ज्यादा स्थानों पर हमारे सभी पंचायत, सभी वार्ड, सभी नगर निगम, नगरीय केंद्र, ग्राम केंद्र एक साथ 25,000 स्थान पर रक्षाबंधन के त्योहार भी मनेंगे। और अभी रोज 1 से लेकर 10 तारीख तक तो राखी बांध ही रहे। उस दिन एक साथ एक सिंगल क्लिक से 1,39,00,000 बहनों के खाते में 250 रुपए की राशि डाली जाएगी। ये 250 रुपए की राशि नहीं है, ये बहनों के प्रति, नारी सशक्तिकरण के प्रति सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। हमारी बहनों को पैसे की कीमत मालूम है। भाई तो और उड़ा देते, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन बहन से अगर 5 पैसे भी खर्चा होते हैं तो 100 बार सोचती और 1 बार खर्चा करती।